सब। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। और अभी मैंने झाड़ू पोछा नाश्ता पानी सब हो गया है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरी शादी की एल्बम। और ये एल्बम मेरे मायके की तरफ से है। तो आओ चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद करें। तो ये है मेरी शादी की एल्बम जो कि मैं निकाल लेती हूँ अभी। तो ये है मेरी शादी की एल्बम। आओ चलो शुरू करें। तो ये है सबसे फ्रंट का। और यहाँ पे लग रखी है मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो, शिवानी वैट्स सुमित। 16 तारीख को हो गई थी जुलाई में मेरी शादी 2022 को। तो यहाँ से तो अभी फ़िलहाल पोज वगैरह बनेंगे। तो कैमरामैन बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे पोज लगवा रहे थे हमसे। और मेरे हस्बैंड को देखो कैसे शर्म आ रही थी। शर्मीले टाइप के है ना मेरे हस्बैंड, फिर शर्म आती रहती है उनको। और मुझे देखो, वाह। और यहाँ से शुरू हो गई है मेरी मेहंदी की रात। और यहाँ पे आप लोग मेरी स्लिप पर इग्नोर करना। और ये मेरा गांव का बहुत ही प्यारा गुलाब का पेड़ था जो मैंने बहुत छोटे से लगाया था जब वो इत्तू सा था। और अब वो इतना बड़ा पेड़ हो गया है गुलाब का। और यहाँ पे मेरे पोज चल रहे थे। और यहाँ पे आ गई है मेरी बुआ, दिल्ली वाली बुआ। और ये मेरी भाभी है मुंबई वाली। और ये भी मेरी बुआ ही है दिल्ली वाली। सबसे बड़ी वाली बुआ ये है, फिर ये इनकी दूसरी वाली बहन है। और सबसे छोटी वाली बुआ आई नहीं थी शादी में। और ये बुआ की बेटी है, इन वाली बुआ की बेटी। और ये दोनों इन बुआ की बेटी है। और ये दोनों मेरी दोस्तें हैं। और वैसे रिश्ते में ये मेरी भतीजी लगती है और ये मेरी दीदी लगती है, लेकिन हम दोस्त की ही तरह रहते थे। और ये दिल्ली वाली दादी है मेरी, दिल्ली की। और ये दादी इन बुआ की और इन बुआ की मम्मी है। और ये है मेरी भाभी। जैसे कि मेरे पापा लोग 3 भाई हैं, तो सबसे बड़े वाले ताऊ जी की बहू है, सबसे बड़ी वाली बहू। और ये इनकी बेटी। और ये है मेरी मुंबई वाली ताई, मेरे दूसरे वाले ताऊ जी की मिसिस। वाह वाह। ये भी है मेरी फ्रेंड। ये तो मेरी बेस्ट 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 वाली फ्रेंड है। और वैसे अब इसके पास टाइम नहीं रहता है क्योंकि ये अब थोड़ा कोर्स वगैरह करने लग गई, नर्स वगैरह बनने लग गई। नर्स का कोर्स कर रही है, नर्सिंग का। तो अब उसके पास थोड़ा टाइम कम रहता है, जिस वजह से बातें थोड़ा कम हो पाती हैं। और ये मेरी सबसे बड़ी वाली ताई है। और ये मेरे दूसरे नंबर वाली ताई मैंने जो कि आपको बता दिया है। और ये मेरी ताई भी है यहाँ पे भी ताई है। और ये मेरी दूसरे नंबर वाली ताई की सबसे बड़ी वाली बहू है। और यहाँ पे देखो मेरे हैंडसम पापा को क्या स्माइल छूट रही है, वाह वाह वाह। और ये मेरी दोस्त की चाची है, मेरी दीदी की चाची। और यहाँ पे दोनों भाभियाँ हैं बड़ी वाली। और ये भैया हैं, सबसे बड़े वाले भैया। और अब यहाँ से शुरू हो गई है मेरी हल्दी। यहाँ से शुरू हो गई है मेरी हल्दी। तो ये है मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। और ये मेरी ताई। और ये मेरे पापा को देखो। और ये है मेरी क्यूट सी बानी, मेरी इन वाली सबसे बड़ी वाली ताई की दूसरे नंबर वाले बेटे की बेटी है ये।
और ये है मेरे चाचा, ये है चाची। चाची इन चाचा की मिसेस है, और ये चाचा की बेटी तो कहाँ गई, ये है सपना। और यहाँ से शुरू हो गई मेरी हल्दी। ये है मेरी नानी, और ये है मेरे मामा जी, और ये है मेरी मामी, क्योंकि हल्दी सबसे पहले मामा मामी ही लगाते हैं ना। और ये है मेरी मौसी, और ये है मेरी भाभी, और ये मुंबई वाले मेरे दूसरे वाले ताऊ जी के सबसे बड़े वाले बेटे, और ये मेरे ताऊ जी, और ये मेरे पापा, जो कि मेरे पापा को रोना सा आ रहा था पर मेरे पापा रोए नहीं। और ये है मेरे मौसी का लड़का, और ये है भाभी, मेरे गांव की भाभी। बाकी तो सब ऐसी है। ये है मेरी दूसरे नंबर वाली भाभी, सबसे बड़े वाले ताऊ जी की दूसरी वाली बहू, और ये है उनका दूसरा वाला बेटा रोशन भैया, और ये है मेरा हैंडसम ब्रदर, और ये है मेरा हैंडसम ब्रो। लेकिन शकल कहीं से मैच नहीं हो रही है हमारी। 36 का आंकड़ा है हमारा। और ये है मेरे दिल्ली वाले चाचा, जो कि मैंने बता दिया था अभी, मेरे दिल्ली वाली बुआएं हैं उनके भैया। और बाकी सब यहाँ पे रिश्तेदार आएंगे। ये है मेरे मुंबई वाले सबसे वाले ताऊ जी के सबसे छोटे वाले बेटे, ये, और ये है उनकी वाइफ, और ये उनका बेटा रॉनी, और ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा चाचा, और ये है मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी के सबसे बड़े वाले बेटे। और यहाँ पे देखो है चाचा को। बाकी तो गांव के ही आ जाएंगे अब हल्दी लगवाने। बाकी तो सब यहाँ पे हमारे गांव के ही हैं। ये देखो, ये है मेरी सबसे प्यारी वाली बॉडी। ये ताई बहुत ज़्यादा रोई थी मेरी शादी के टाइम पे। इसके साथ मैं बहुत सारा काम करती थी, अकेली थी ना, तो तब। और ये सारी मेरी भाभियाँ हैं। ये चाची है, ये भाभी है, ये सप्पू, ये भी भाभी, दादी, चाची, सब हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हल्दी जो है ख़त्म हो चुकी है, और अब मेरे को दुल्हन की बाद में आरती होती है ना, और यहाँ पे मेरे मामा जी ने मेरे को पहना दी थी नथ। और यहाँ पे भैया मेरे को उठा के ले गए थे अंदर कमरे में जहाँ हो रही थी पूजा। तो फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी, और बड़े भैया भाभी ने मेरा किया था कन्यादान। और ये रहे मेरे ताऊ जी और ताई जी, और ये हमारे पंडित जी। और यहाँ से चली गई थी मैं सीधा बेदी में, बेदी पूजने यहाँ पे। और उसके बाद फिर न्यू ईयर की रात को सब आ गए थे अगल बगल के गांव वाले खाना पीना खाने, और चल रही थी पार्टी वगैरह। यहाँ पे चल रही थी पार्टी वगैरह। तो फिर और यहाँ पे हमारे गांव की औरतें बना रही थी रोटी। जैसे कि आप सभी को पता ही है गांव की शादी कैसे होती है। गांव में मिलजुल के सारा काम किया जाता है, खाना पीना, भांडे बर्तन सब धोने से लेके सारा काम गांव के लोग मिल के करते हैं। तो यहाँ से अब आ जाएगी मेरी बारात, दूल्हे राजा आ जाएंगे। और यहाँ पे इतनी सारी सयालियाँ बैठ रखी थी गेट पे, इंतज़ार कर रही थी दूल्हे राजा का। और यहाँ पे दूल्हे राजा ने कर दी थी एंट्री। दूल्हे के मुंह पे तो 12 बज रखी थी, दूल्हे को धूप लग गई थी। और सालियों ने ना अपने जीजा के लिए लड्डू के अंदर नमक डाल रखा था, और जीजा ने बड़े प्यार से खाया लड्डू।
ये देखो। और यहाँ पे बारातियों का इंतज़ार कर रहे थे मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, मेरे मामा जी, मेरे भैया चाचा लोग सब इंतज़ार कर रहे थे। और ये रहे मेरे जेठ जी। मेरे भैया के पीछे खड़े हो रखे थे और यहाँ पे जेठानी जी भी खड़ी हो रखी थी। और ये रहे मेरे ससुर जी और मेरे पापा पहना रहे हैं ससुर जी को माला। और ये रहे मेरे ताऊ जी, और मेरे ताऊ जी हमारे ससुराल से जो आ रखे थे पंडित जी, उनको पहना रहे थे माला। और फिर मेरे पापा ने देखो दूल्हे राजा को पहना दी थी पैसों की माला, 20-20 रुपयों की भाई। और बाकी सब यहाँ से जितने भी बाराती आ रखे थे उन सब भी को पहनाई जा रही थी माला, मतलब उनकी इज्जत खातिरदारी की जा रही थी। तो ये रहे मेरे सबसे बड़े वाले भैया मुंबई वाले, तो मेरे जेठ जी को पहना रहे माला। और ये मेरे ताऊ जी हैं तो मेरे चाचा ससुर जी को पहना रहे हैं। और ये वाले चाचा मेरे भैया को पहना रहे हैं, मतलब मेरे ननद के हस्बैंड को पहना रहे हैं। और ये वाले चाचा मेरे देवर को पहना रहे हैं। और ये इस वाले देवर पे ना मेरे भाई की शक्ल आती है सेम, ये देखो। बस मेरे भाई ने थोड़ी मूंछें कटवा रखी थी। ये देखो, ये भैया भाभी। तो यहाँ पे दूल्हे राजा इंतजार कर रहे थे दुल्हन का। और यहाँ पे मेरे पापा मेरे ससुर जी को कुछ कपड़े वगैरह दे रहे थे। और तब तक जब तक दूल्हे राजा इंतज़ार कर रहे थे तो मेरा हो रहा था यहाँ पे फ़ोटोशूट। और ये है मेरी दीदी, ये दीदी भी रहती है कोटद्वार में और इन्होंने ही मेरा रिश्ता करवाया है कोटद्वार में। और ये भी है इस्सू, ये है मेरी दोस्त। और फिर यहाँ पे मेरे दोस्त लोगों के साथ मेरा फ़ोटोशूट हो रहा था, जो कि एकदम देखो हीरोइन बन के आ रखी थी। तो इन सब के साथ मेरा फ़ोटोशूट हो रहा था। और फिर उसके बाद जयमाला के लिए मैं जा रही थी, तो यहाँ से मुझे ले जाया जा रहा था जयमाला के लिए। और ये दोनों हैं बहनें, चाचा की बेटियाँ। और मैं इनसे कितनी लंबी लंबी लग रही थी ना, क्योंकि मैंने पहन रखी थी हील। हील वाले सैंडल पहन रखे थे। और यहाँ पे मेरे भैया लोग मुझे ले जा रहे थे। और यहाँ पे हो गई थी दूल्हे राजा के साथ मेरी एंट्री। तो दूल्हे राजा को मैंने बोला हेलो हेलो डियर, कैसे हो आप। और फिर हम सब आ गए थे स्टेज पे, जयमाला होने जा रही थी। फिर यहाँ पे हो गई थी जयमाला और मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड के सारे दोस्त लोग। और ये सारे दोस्त सबसे लास्ट में आए और इनकी फ़ोटो लगा रखी सबसे आगे। और ये सारे दोस्त सबसे लास्ट में आए थे जब जयमाला ख़त्म ही हो गई थी। और ये मेरे पापा के चाचा लोग हैं, मतलब मेरी दादी के भाई लोग हैं शायद, कुछ मुझे ऐसा तो पता भी नहीं है। रिश्ता बहुत लंबा लंबा है हमारे मायके के साइड का भी। और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था। यहाँ पे मेरे पापा और मेरे भाई और मेरे चाचा ससुर जी और मेरे ससुर जी। और यहाँ पे भैया भाभी। तो अभी जितने भी यहाँ पे फ़ोटोएँ आ रही हैं सारे मेरे मायके की तरफ से हैं। ये है मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी की पूरी फैमिली। और यहाँ पे दिल्ली वाली बुआ, दादी
और ये है मुंबई वाली ताई, भैया भाभी, और ये है बुआ की फैमिली। और यहाँ पे मेरे दोस्त लोग आ गए थे, और ये भी मेरे हस्बैंड के ही दोस्त लोग हैं सारे। और यहाँ पे आ गई थी मेरी ननद और मेरे भैया, ननद के हस्बैंड। और यहाँ पे है मेरी सबसे बड़ी वाली, मेरे ससुराल की तरफ से सबसे बड़ी वाली बुआ जी के बेटे, सबसे बड़ी वाली बहू, और ये इनकी बेटी, और ये मेरे मामा जी और उनकी फैमिली। और ये है मेरी मौसी, मेरे भैया, और ये चाची लोग हैं, ताई चाची, और ये मेरे जेठानी जी और ये जेठ जी। और यहाँ पे आ गए थे फिर ससुर जी भी आशीर्वाद देने। और ये भी मेरे भैया, और ये है मेरी ननद, और ये है दीदी। और यहाँ पे मेरी जेठानी जी की मम्मी और उनकी चाची भी आ रखी थी, और ये मेरी ननद। और यहाँ से शुरू हो गया था कन्यादान। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया था, मेरे मुंबई वाले भैया भाभी ने ही कर दिया था मेरा कन्यादान। तो यहाँ पे हो रहा था मेरा कन्यादान। और फिर उसके बाद मैं चले गई थी फेरों के लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। देख रहे हो मेरे चेहरे पे खुशी। और ये है दादी। और यहाँ पे हो रहे थे हमारे फेरे। यहाँ पे मेरा भाई खील डाल रहा था। और मुझे बहुत ज़्यादा ना हंसी भी आ रही थी। और यहाँ पे डाल दिया था मेरे हस्बैंड जी ने सिंदूर। हंसी छूट रही थी मेरी तो बहुत ज़्यादा। और फिर आ गया था उसके बाद विदाई का टाइम। और ये देखो मेरे हस्बैंड जी ने खा लिया था शादी का लड्डू। और यहाँ पे पहना दिया था उन्होंने मुझे मंगलसूत्र, शादी के बंधन में जो कि हम बंध चुके थे। और यहाँ से फिर मुझे रोना सा आ रहा था, क्योंकि होने लग गई थी विदाई। और यहाँ से फिर हम चले थे विदाई के लिए, और चाची ने मुझे रुला दिया, चाची रोने लग गई। और साथ में देखो मेरे पापा को भी रोना सा भी आ रहा था और गुस्से जैसा मुँह। और मेरे हस्बैंड को देखो, साथ में मेरे हस्बैंड के भी आंसू से निकल रहे थे मुझे देख देख के। और फिर यहाँ से मेरे पापा ने बोला, जा बरखा जा। और दादी भी फिर गेट के सामने आके रोने लग गई। और फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को पकड़ा और कहा, चलो भाई चलो, ज़्यादा रोते नहीं हैं। तो ये रही मेरी शादी की एल्बम, जो कि है मेरे मायके की तरफ से। हैप्पी एंडिंग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी शादी की एल्बम दिखा दी है, और ये जितनी भी एल्बम थी, ये पूरी एल्बम मेरे मायके की तरफ से है। और इस एल्बम में मेरी बहुत सी यादें भी जुड़ी है। बहुत अच्छा लगता है, जितनी बार मैं अपनी शादी की एल्बम देखती हूँ ना, वही पुराने दिन मुझे याद आ जाते हैं अपनी। और हाँ, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने हस्बैंड से पहली बार कब मिली, हमारी शादी कैसे हुई, कितने टाइम बाद हुई, कैसे हम मिले, कहाँ मिले थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अब व्लॉग में आगे बढ़ते हैं, और अब टाइम भी होने वाला है, खाना बनाने का टाइम भी होने वाला है। तो आज मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। तो करते हैं तैयारी विदाउट लहसुन प्याज वाली। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने, और मैंने लोटे में रखी है छाछ,
और फटाफट से इसमें अभी मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा बेसन, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला सब डाल देती हूँ। फिर उसके बाद इसको फिर से फेंटूँगी। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं नमक, हल्दी, मिर्च मसाला स्वाद अनुसार। थोड़ा डालूँगी हल्दी, थोड़ा डालूँगी नमक। तो ये भी हमने रख दिया है और अब हम इसे फेंटेंगे। और डालूंगी थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा। वैसे गर्मियों में मेथी दाना तो नहीं डालना चाहिए, वैसे गर्म होता है, लेकिन स्वाद के लिए अब हम इसमें प्याज और लहसुन नहीं डालेंगे, तो स्वाद के लिए थोड़ा सा धनिया, उसके पत्ते तो डालने ही पड़ेंगे मेथी के। तो जब तक हमारा प्याज गर्म होता है तब तक मेरा बेटा भी उल्टे काम कर रहा है बाहर में, पता नहीं क्या फोड़ रहा है। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? आओ इधर आओ, इधर आओ, मम्मी के पास आओ। तो यहाँ पे देखो मेरा बेटा भी मुझे परेशान करने की चल में आ चुका है और मेरा तेल भी लगभग गर्म हो चुका है। और अभी यहाँ किचन में भांडे बर्तन फोड़ने पे लगा रहेगा। चलो अब तुम नीचे खेलो, चलो नीचे खेलो, चलो मम्मी खाना बना रही है ना। तो अभी मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना और फिर इसमें ऐड करेंगे हम कड़ी। नहीं छोड़ो, मत करो। और यहाँ पे मेरा बेटा उल्टे काम करने पे लगा है, भांडी भांडी करने पे लगा है। और अब मैं डालूंगी इसमें कड़ी। अब इसमें मैंने डाल दी है कड़ी। और उधर देखो, उधर देखो, वो देखो, ऐसे करो, हेलो हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, बप बोल दो, बप बोलो, बप बाप। फिर से बोलो, फिर से बोलो, पहले एक बार फिर से बोलो, पहले फिर बोलो, बोलो बप। और यहाँ पे मैंने कड़ी भी रख दी है बनाने को। आप यहाँ पे कड़ी का कलर देख सकते हो कितना अच्छा आया है। और अब हम इसको थड़कने देंगे, थड़ 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 थड़। जब तक हमारी कड़ी बनेगी तब तक हम थोड़ा पंखे की हवा खा लेते हैं, क्योंकि तो गर्मी से मेरे बुरे हाल हो गए। उफ। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं चूल्हा भी बनाऊँ, तो आज मैं चूल्हा भी बना दूँगी शायद, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कल ही बनाऊँगी लगता है मुझे। और आज टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो इसलिए कल ही करना पड़ेगा मुझे ये सब काम। क्योंकि रात को ना गैस में रोटी बनाते हुए इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी क्या बताऊँ मैं, इसलिए मैं चूल्हा भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज का ब्लॉग कर देती हूँ मैं एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।